इस जगत में ऐसा भगवान की माया का प्रभाव है कि सबको मरते देखकर भी हमें लगता है कि हमारा शरीर नहीं छूटेगा। सबको भोगों में रत और असंतुष्ट देख करके भी हमारा मन कहता है कि भोगों में ही संतोष है, भोगों में ही सुख है, भोगों में ही आनंद है। सबको बिछुड़ते देख करके भी हमारा मन कहता है हमारा परिवार हमसे नहीं बिछुड़ेगा। ऐसा भ्रम बैठ गया है। यहां केवल आए हैं अपना काम बनाने के लिए, वो है निरंतर भजन, निरंतर भगवत चिंतन। हमारे मनुष्य जीवन का प्रधान कर्तव्य है भगवत स्मरण। उससे हम बिल्कुल दूर हैं। निरंतर की तो बात जाने दो, 24 घंटे में कुछ मिनट लगातार भगवान का चिंतन नहीं बनता। कोई तुम्हारे काम आने वाला नहीं है, न मित्र, न पुत्र, न पत्नी, न परिवार, न मकान, न ये शरीर, न इस शरीर के द्वारा कमाया हुआ धन, कुछ काम आने वाला नहीं। एकमात्र जितना भगवान नाम स्मरण कर लोगे, जितना भगवत आराधना कर लोगे, जितना परोपकार कर लोगे, जितना दूसरों को सुख पहुंचाओगे, वही तुम्हारे काम आएगा, अन्यथा नहीं। पर भगवान की ऐसी माया का प्रभाव है कि वो ये समझने ही नहीं देती। ना तन से भगवत सेवा, ना मन से भगवत स्मरण, ना धन से समाज सेवा। बस वही मन भोगों का चिंतन करते हुए संग्रह करते करते मर जाता है और कुछ हाथ नहीं लगता। इसलिए श्री पाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, कातव कांता कास्तव तनयः स्थिरमति रेतन मृति मनुगणयः अहा कि मध्य न पश्यसि मरणम तव पर वृंदावन में शरणम। कातव कांता कास्तव तनयः स्थिरमति रेतन मृति मनुगणयः। ए भाई, तुम स्थिर बुद्धि से अभी सोचो कि मैं तुम मरा तो अमर हो जाओगे। मरो रे जोगी मरो, मरनो है अति मीठो। ऐसे मर के देखो जैसे गोरख मर दीठो। गोरखनाथ जी कहते हैं, जैसे हमने अपने मन को मार करके परमात्मा प्राप्ति की, ऐसे मरो, ऐसे मन को मारो, ऐसे इंद्रिय विजयी बनो। गलत आचरणों की तरफ जाते हुए मन को रोको भगवान नाम के बल से, और ये विचार पक्का कर लो, कातव कांता, कौन तुम्हारी पत्नी? पूर्व जन्म में तुम्हारे परिवार था, तुम्हें याद है? आगे जन्म में जहां जाओगे तो इसका भी याद नहीं होगा। शरीर छूटते ही सब स्मृति खत्म हो जाती है। अभी 9 महीने मां के गर्भ में रहे, 1 सेकंड की भी स्मृति नहीं है। इतना तो विस्मृति के गर्भ में हम चले गए कि इसी जन्म की बातें याद नहीं है, फिर पूर्व जन्म की तो बात जाने दो। ये हमारी जन्म मरण परंपरा चलती रहेगी अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई। भगवत प्राप्ति में जो बाधक है वो कह रहे कास्तव कांता, कौन तुम्हारी स्त्री? कास्तव पुत्राः, कौन तुम्हारा पुत्र? स्थिर मति सोचो, तुम अभी गए तो कौन तुम्हारे साथ है? आहा कि मध्य न पश्यसि मरणम, तुम क्यों अपनी मृत्यु को सन्मुख नहीं देख रहे हो और प्रमादवश जीवन को नष्ट कर रहे हो? तव पर वृंदावन में शरण, आ जाओ, वृंदावन की शरण में हो जाओ, तो वृंदावन रसिकों का संग देगा और रसिकों से प्रिया प्रीतम की उपासना का रंग चढ़ेगा। तो अजस्रम सगंधैर व्यजनवर तांबूल मृदपत, जैसे तो सबसे बड़ा पुण्य क्या है? भगवत सेवा। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, भगवत सेवा से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। सुदामा जी के 2 मुट्ठी तंदुर खा करके अनंत ब्रह्मांडों को तृप्त कर दिया भगवान ने।
सबरी जी के बेर पाकर भगवान ने अनंत ब्रह्मांडों को तृप्त कर दिया, क्योंकि रोम रोम में ब्रह्मांड वास करते हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। ऐसे भगवान श्री हरि और प्रिया की आराधना से बढ़कर कोई सुकृत नहीं है। बोले जब वृंदावन के रसिकों का संग करोगे तो अजस्रम सगंधैर व्यजनवर तांबूल मृदुपत सुषंवाहैर दिव्याभरण वसनाद्यै प्रणयिनो महाप्रेमावेशो पुलक रस घूर्णायित तनुः सदा राधा दासी स्मर हृदय सेवा विदधति। तो तुम्हें राधा और किशोरी जी की दास्यता मिल जाएगी, जो बहुत बड़ी पदवी है। यदि आप श्री जी को चंवर डुला रहे हैं, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता। त्रिभुवन में कोई पुण्य नहीं। पृथ्वी की संपूर्ण परिक्रमा, संपूर्ण महामंगल अवसरों में स्वर्ण रुपया भोजन वस्त्र ये दान, काशी आदि में विविध प्रकार के दान, कन्यादान और भी जितने भी दान हैं, ये सब प्रिया प्रीतम की सेवा के स्थूलवी कला के बराबर नहीं। पीछे सुना चुके हैं। अगर हम श्री जी को पंखा झल रहे हैं, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। श्री जी को व्यजन चंवर कर रहे हैं, श्री जी को तांबूल अर्पित कर रहे हैं, श्री जी को इत्र अर्पित कर रहे हैं, श्री जी को पुष्प, श्री जी को पोशाक, श्री जी को भोग, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। क्योंकि यही सेवा पुण्य प्रिया प्रीतम को अधीन कर देता है। किसी और पुण्य में ताकत नहीं। पुण्य तो केवल स्वर्गलोक तक ले जा सकते हैं। और भी जो साधनाएं हैं, तपस्या आदि, तप लोक, जन लोक, महालोक, ब्रह्म लोक, बस ये भगवत सेवा रूपी महान सुकृत प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करा देता है। तो कह रहे जब यहाँ वृंदावन के रसिकों का संग करोगे तो तुम्हें प्रिया प्रीतम की शरणागति मिलेगी और फिर सेवा मिलेगी। युगल किशोर को नित्य माला, गंध, चमर, व्यजन, तांबूल, मृदु मधुर धीरे धीरे पाद संवाहन आदि, दिव्य वसन भूषण आदि अर्पित जिसने कर दिया तो उसको एक पदवी मिलती है, राधा दासी पदवी। ये हरिदासों से भी श्रेष्ठ है। जो भगवान के नित्य भक्त दास हैं, उनके लिए भी जो दुर्लभ पदवी है वो है राधा दासी पदवी। इसमें श्री जी के चरण दबाने को, श्री जी के चरणों में महावर लगाने को, श्री जी को पान की बीड़ी अर्पित करने को, श्री जी को श्रृंगार करके श्री जी को वन विहार कराना, रस के लिए बड़ा अद्भुत सुख। इस सुख के आगे मोक्ष सुख भी नहीं है। तो जो श्री जी की सेवा परायण है, ऐसे जनों को हम नमस्कार करते हैं। हमारी श्री जी बड़ा दुलार करती हैं। ददाना तांबूलम प्रीतम मुखेंदौ सपुलकम। सखी ने तांबूल दिया श्री लाडली जी को। हमारे यहाँ की दस रीति है, पहले प्रिया जी की सेवा होती है, पहले प्रिया जी को पवाया जाता है। इससे लाडली को बड़ा सुख होता है। तो श्री प्रिया जी के कर कमल में जब सहचरी ने पान की बीड़ी दी, ददाना तांबूलम, तो प्रीतम मुखेंदौ सपुलकम, पुलकित होकर लाडली जी ने अपने कर कमल से लालजू को बीड़ी पवाई। मुदा प्रेयो दत्तम मधुर मदती चर्वितमपि। लालजू ने थोड़ा सा पान चबाकर लाडली जू के मुख में दे दिया और लाडली जू उसका स्वाद लेते हुए पुलकित रोमांचित हो रही हैं। और जिस दासी ने पान की बीड़ी दी थी उसे इशारे से बुलाया, तथा किंचित दावाप्यति दैत दासी विवशया। अब प्यारी जू ने प्रेम विवश होकर वो प्रीतम के द्वारा उद्गीर्ण जो तांबूल खंड है उसका स्वाद लेती हुई अपनी दासी के मुख में देती है। वो दासी प्रेम विवश हो जाती है। यशो वृंदारण्य लसति मम जीवस्य वसति। ऐसी प्यारी जो मेरे वृंदावन में जो मेरी जीवन है, किशोरी जो विराजमान है, इसलिए सबसे बड़ा सुख राधा दास्य है। सबसे बड़ी जो हमारी पदवी है वो प्रिया जी के गोरे चरणारविंद की ठसक है। अपनी उपासना के महत्व को समझो।
आप अपने घर में राधा वल्लभ लाल की छवि विराजमान किए हो, हरिवंश महाप्रभु की छवि विराजमान किए हो, गुरुदेव की छवि विराजमान किए हो, या राधा नाम या जुगल सरकार, आप इनकी जो सेवा कर रहे हो, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। सबसे बड़ा लाभ आप ले रहे हैं अपने घर में विराजमान प्यारे जो को जो दुलार कर रहे हैं। श्री वृंदावन की असीम कृपा से सेवा भाव जागृत होता है, रसिकों के संग से रस रीति का ज्ञान होता है, और रस रीति और सेवा भाव ये दोनों प्रियाजू की सेवा में पहुंचा देते हैं। इसलिए कास्तो कांता कास्तो तनया स्थिरमती रेतन मृत्युमणु कनया। ए भाई, इसलिए अपने इस आसक्ति को प्रियालाल के चरणों में समर्पित करो। ना यहाँ कोई तुम्हारी स्त्री है, न कोई तुम्हारा पुत्र है, न तुम्हारा घर है, न तुम्हारा धन है, न तुम्हारा तन है। ये सब यही मृत्यु के एक तमाचा लगने पर सब बिखर जाएगा, सब छूट जाएगा। इसलिए जब तक शरीर नहीं छूटता तब तक ऐसा उपाय कर लो कि मृत्यु का प्रहार तुम्हारे ऊपर ना हो। जो भगवत प्रेमी महात्मा जन है, उनका शरीर जब छूटता है तो उनको कोई कष्ट नहीं होता। जो जन्मत मरत दुषा दुख होई, जो भजन करते हैं उनके अंतिम समय में प्रिया प्रीतम उनके मानस पटल पर होते हैं, और शरीर ऐसे छूट जाता है जैसे मतवाले गजराज के गले से मल्ली की माला टूट जाए, जूही मालती आदि की माला टूट जाए, उसे पता भी न चले, ऐसे शरीर छूटता है। इसलिए शरीर रहते रहते जब तक बीमारी नहीं आ रही, मृत्यु नहीं आ रही, तब तक ऐसा भजन करो, ऐसे प्रियालाल की सेवा करो कि हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाए। यही सबसे बड़ा लाभ है।